नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं उषा किरण खान की जीवन यात्रा दिनांक के बिना इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। उषा किरण खान एक ऐसी कथाकार हैं जिनके लेखनी में समाज, स्त्री, भूमंडलीकरण के साथ साथ पूरी आंचलिकता, जनजीवन बार बार आता है। उनका लेखन जगत इतना घना है कि बारीक से बारीक चीज़ों को, बातों को वो पकड़ती हैं और अपने समय को और उस समय के बहाने उनकी अब तक की जो जीवन यात्रा है, लगभग 4-5 दशकों के कालखंड को, उसके बदलाव को वो रख देती हैं। दिनांक के बिना एक ऐसा दस्तावेज है जो उषा किरण खान के जीवन के बहाने हमारे समूचे साहित्य जगत को, राजनीतिक जगत को, सामाजिक जगत को, उनकी स्मृतियों को और उन सब के बहाने जीवन के शाश्वत सत्यों को सबके सामने रखता है। वे अपने दौर के साहित्यकारों की बात करती हैं, बिहार के लोक जीवन की बात करती हैं, वहाँ की सांस्कृतिक चेतना की बात करती हैं, सामंत युग, जमींदार युग से शुरू करती हैं और लोकतंत्र तक आती हैं, यहाँ तक कि कला के क्षेत्र में ध्रुपद संगीत, मिथिला चित्रकला, मधुबनी शैली और मैथिली साहित्य की बात करती हैं। उनकी कृतियों का भी उल्लेख है कि वे किस तरह से इन कृतियों के करीब पहुंची या उन्होंने लेखन को क्यों चुना। उन्होंने इस पुस्तक को जवान पीढ़ी को समर्पित किया है अपने स्नेह के साथ और शुरुआत की है तालाब में एकमात्र पोथी से। उन्होंने कहा है कि दरभंगा जिले का सरकारी मुख्यालय लहेरिया सराय और उसके दक्षिण में बसा एक गांव मझौलिया आज शहर को छू रहा है, पर तब भी इतना दूर नहीं था जब श्री द्वारका चौधरी के पौत्र जगदीश का जन्म हुआ था। वह सन 1907 का चैत माह था जब उनका विशाल आम्रवन टिकोलों से भर उठा था। कई पीढ़ी से यह चौधरी परिवार एक ही पुत्र को जन्म देता रहा है। द्वारिका चौधरी के एक पुत्र हरिवल्लभ चौधरी काशी और जयपुर से ज्योतिष शास्त्र पढ़कर आए थे। उनकी 2 बहनें थीं, एक बहन लक्ष्मी जो बाल विधवा थी, दूसरी छोटी बहन सहठूल जिनका विवाह वीरागमन से हो चुका था। जगदीश के जन्म के वर्ष पूरे भी नहीं हुए कि माता का देहांत हो गया। बुआ लक्ष्मी ने अखबार भर लिया। हरिवल्लभ किशोर युवा हुए ही थे कि विवाह और वज्रपात हुआ। हाँ, उन्होंने एक पुत्र तो दे दिया। अब इस कथा शैली में उन्होंने अपने जीवन की बात लिखी है, किस तरह से उनका जन्म हुआ, किस तरह से उनके दादा दादी, उनका परिवार आगे बढ़ा, किस तरह से कदम रुके नहीं कहीं, मझौलिया का मगन आश्रम किस तरह से बना, उसके बाद इनके जीवन का नया अध्याय कैसे हुआ। आम्रवन में जन्मी शकुंतला, मेरे जीवन का नया अध्याय अपने ज्ञान कुंभ में पता था, डॉक्टर बंदर एट बागीचा, दूसरी कविता जयप्रकाश नारायण, वे दिन और मेरी यात्राएं। किस्सा गोई की शक्ल में अपने जीवन को उन्होंने अलग अलग खंडों में रखा है। यह आत्मकथा इसलिए नहीं है क्योंकि उषा किरण खान को जो बातें याद आ गई हैं वह उन्होंने अपने ढंग से लिखा है। इसमें राष्ट्रीय ख्याति के कवियों और लेखकों के जमावड़े का जिक्र है, इसमें उन बैठकों का जिक्र है जिनसे पटना और बिहार का साहित्य जगत गुलजार हुआ करता था। इनमें अपने संस्मरणों में उन्होंने पटना के म्यूजियम से लेकर बिहार रिसर्च सोसाइटी के ट्रस्ट, किताबों की बात करी है, अपने लेखन की बात की है कि किस तरह से उन्होंने लिखना शुरू किया था और उनके जीवन में उनके पति, उनके परिवार का क्या प्रभाव था। और इसके अलावा एक खास अध्याय इसमें यह है, दूसरी कविता जयप्रकाश नारायण का जो उन्होंने जिक्र किया है, उसमें संपूर्ण क्रांति के समय का पूरा बिहार, उसका परिदृश्य सामने आ जाता है कि किस तरह से आपातकाल के दौर ने, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति ने बिहार को प्रभावित किया था, वहाँ के साहित्यकारों को प्रभावित किया था। और उषा किरण खान जैसी कथाकार ने, किस्सागो ने अपनी आंखों से उस पूरे परिदृश्य को
किस रूप में देखा और समझा था उसको भी उन्होंने यहाँ लिख दिया है। दूसरी कविता, चूँकि इस अध्याय का नाम है दूसरी कविता जयप्रकाश नारायण, इसलिए मैं उस कविता को पढ़ता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यह पुस्तक किस रूप में उन्होंने इस खंड को लिखा होगा। जीवन विफलताओं से भरा है, सफलता जब आई निकट, दूर ठेला है उन्हें निज मार्ग से, तो क्या यह मूर्खता थी? नहीं, सफलता और विफलता की परिभाषाएं भिन्न थी। मेरी इतिहास से पूछो कि वर्षों पूर्व बन नहीं सकता था प्रधानमंत्री क्या, किंतु मुझ शांति शोधक के लिए कुछ अन्य ही पद मान्य थे, उद्दिष्ट थे। पद त्याग के, सेवा के, निर्माण के, पथ संघर्ष के, संपूर्ण क्रांति के, जग जिन्हें कहता विफलता है, थी शोध की वे मंजिलें। इस कविता से वह समूचे परिदृश्य को, राजनीतिक परिदृश्य को लिखती हैं। उसके बाद अज्ञेय का भी जिक्र है, नागार्जुन का भी जिक्र है, बेतिया का भी जिक्र है, वत्सल निधि का भी जिक्र है, अपने पति चूँकि वो पुलिस प्रशासन में रहे हैं उनके बच्चों का जिक्र है, मगध कॉलेज का जिक्र है, पाटलिपुत्र का जिक्र है, और उनके उपन्यास लेखन का कि उन्होंने किस तरह से सृजनहार से लेकर दूसरी आंगन हिंडोला, हसीना मंजिल, सीमांत कथा आदि पुस्तकों को उन्होंने किस रूप में लिखा है, इसका उल्लेख है। बाणी प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। पृष्ठ संख्या है 176 और मूल्य है 299 रुपये। यह एक अद्भुत कृति है, संस्मरणात्मक कथा है जिसे पढ़ा जाना चाहिए, इसलिए भी कि उषा किरण खान की किस्सा गोई से आप परिचित होंगे, और इसलिए भी कि उनका समूचा समय इसमें दर्ज है, जिसमें साहित्य भी है, जिसमें समाज भी है, जिसमें स्त्री भी है, जिसमें समय भी है, जिसमें सियासत भी है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।